कानून की नजर में बिरजू श्रीवास्तव का कातिल राजा ही है। विद्यार्थी भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजा भैया किसी का खून नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना उन्हें। ये तो दूसरों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद यही चाहता हूं कि ये सब गलतफहमी ही साबित हो, लेकिन कानून तो सिर्फ सबूत की आंखों से देखता है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी राजा के नाम पर है और सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि राजा ही बिरजू श्रीवास्तव की मौत का जिम्मेदार है। चलो राजा, मैं मजबूर। नहीं, हम राजा भैया को नहीं जाने देंगे। भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं है? बता दीजिए ना, आपने कुछ नहीं किया है। पुलिस का काम मुजरिम को सिर्फ पकड़ना होता है नंदिनी, छोड़ना या सजा देना काम अदालत का है। कल सुबह अदालत का फैसला आने तक राजा को पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा। मुझे अफसोस है कि यह काम मुझे करना पड़ रहा है, पर मुझे अपना फर्ज भी तो निभाना है नंदिनी। चलो विद्यार्थी, अपना फर्ज पूरा करो। नहीं भैया, हम आपको नहीं जाने देंगे। जावा खड़े खड़े क्या देख रहे? रुकिए। नहीं नहीं, बोलिए। नहीं नहीं, कुछ कीजिए ना प्लीज। आप भाई राजा को नहीं ले जा सकते। हमारे भाई राजा ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। मत ले जाइए ना भैया को। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है बेटा। मेरा बच्चा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। इन्हें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। क्या तुम्हारा कानून हमें अपनी बीवी से मिलने की इजाजत दे सकता है? आप चिंता मत कीजिए। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? आप देखिएगा, कल अदालत आपको जरूर छोड़ देगी। हमें जेल जाने की चिंता नहीं है नीलिमा। हमें घर वालों की चिंता है। हमारे गैर हाजिरी में तुम्हें उन सब का ख्याल रखना होगा। उन सब का ख्याल वैसे ही रखना जैसे हम रखते हैं। पहली बार कॉलेज में ठंडक पहुंची है। ठाकुर पदम सिंह, अभी सब इतना रो रहे हैं। जब राजा को खून के इल्जाम में फांसी पर चढ़ाया जाएगा तब कहा होगा सबका। हमें तो ये सोचकर ही मजा आ रहा है। भाभी, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
भगवान सब ठीक कर देंगे। आप देखिएगा, कल राजा भैया हम सब के साथ वापस इस घर में होंगे। हमारा दिल कहता है भाभी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इन्हें एक रात अपराधियों के साथ गुजारनी पड़ेगी। क्या बीत रही होगी उनके दिल पे। नंदिनी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे घर पे ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया है जो हटने का नाम ही नहीं लेता। हटेगा भाभी, ये ग्रहण हमारे घर से बहुत जल्द हटेगा। आप देखिएगा, वो अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और भैया बाइज्जत बरी होके घर वापस आएंगे। पता नहीं किसने ये पाप किया होगा, और इस तरह वो अपना जुर्म हमारे देवता समान भैया के सर मढ़ के अपना पाप और बढ़ा रहा है। आप देखिएगा भाभी, उस इंसान को अदालत में तो सजा मिलेगी, भगवान भी उसे सजा दे। क्या? ठीक है, मैं आता हूं, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। बोला ना, आता हूं। मैंने तुमसे मना किया था ना, मैंने कहा था ना कि मुझसे पूछे बिना मुंबई वापस मत आना, तो फिर ये पागलपन क्यों? सर, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब थी सर। मैं कैसे रुक सकता था सर? अरे तो मुझे फोन कर देते, मैं सारा इंतजाम कर लेता। और अगर मुंबई आ गए थे तो फिर जाने की क्या जरूरत थी? मैंने भाई राजा के बारे में सुना सर। सर, मैं कैसे रुक सकता था सर? भाई राजा मेरे लिए देवता समान है सर। जब भगवान ने मुझसे सब सहारे छीन लिए थे, भाई राजा ने मुझे सहारा दिया था सर। उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर सर। उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने उनका नमक खाया, और सर मैं अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे के अपराध की सजा उन्हें लेते हुए कैसे देख सकता हूं सर? सर, मैं ये नहीं होने दूंगा सर। मैं उन्हें जेल से बाहर निकाल के रहूंगा। तो क्या मुझे जेल भिजवाओगे? नहीं सर, मेरे होते हुए जेल आप क्यों जाएंगे? मैं आपका जुर्म अपने सर ले लूंगा। मेरे होते हुए भाई राजा या उनके परिवार के किसी सदस्य पे कोई आफत नहीं आ सकती। लेकिन सर, मेरे जेल जाने के बाद मेरे बीवी बच्चे एकदम बेसहारा हो जाएंगे। भगवान के लिए आप उनका ध्यान रखिए। तो प्रिंस के किए की सजा उनको मिल रही है, और अभी अपना जुर्म शंभू के सर पर थोपने जा रहे हैं। नीचता की भी हद होती है, लेकिन मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें दिलवा कर रहूंगी प्रिंस। हमारे गैर हाजिरी में तुम्हें उन सब का ख्याल रखना होगा। पुलिस को असली अपराधी मिल गया है। वो शंभू है ना, उसी ने मारा था उस आदमी को।
शंभू ने खुद पुलिस को बताया। विद्यार्थी भैया का फोन था, उन्होंने बोला जितनी जल्दी हो गए वो भैया को लेके आ रहे। भाभी, भैया घर आ रहे हैं। परेशान लग रहे हैं। परेशान तो हम हैं ही नीलिमा। पता नहीं क्यों ऐसे बार बार लग रहा है जैसे शंभू ने हमें बचाने के लिए इल्जाम अपने पर ले लिया है। उसके चेहरे पर अपराधी की परछाई दिखाई नहीं दे रही है। जब वो अपराधी है ही नहीं तो अपराधी लगेगा कैसे? अगर वो अपराधी नहीं है तो फिर अपराधी कौन है? असली अपराधी प्रिंस है। वो एक्सीडेंट प्रिंस के हाथों हुआ था। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता? ऐसा होता है मुखिया जो अपने ही परिवार के सदस्यों का पीछा करे छुप छुप के। आपकी कंपनी को हमारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इस बात का हमें दुख है। अफवाह नुकसान की बात नहीं है प्रिंस। हम जानते कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। कोई बात हो तो बताए ना। बार बार एक ही सवाल, क्या बात है, क्या बात है? कोई बात नहीं है। उस आदमी की मौत का जिम्मेदार प्रिंस है। मैं तो उसी दिन उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी, लेकिन आपके दिए हुए वचन ने मेरे कदम रोक दिए। अब आप आ गए हैं, आप ही न्याय कीजिए। प्रिंस तो हमारी बहन का सुहाग है। अगर उसे जेल हो गई तो हमारी बहन का परिवार बिगड़ जाएगा। और शंभू का परिवार, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनका क्या? प्रिंस के किए की सजा शंभू क्यों भुगते? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक तरफ हमारी बहन का सुहाग है तो दूसरी तरफ निर्दोष शंभू। अगर हम शंभू को बचाने के लिए प्रिंस को जेल भेज देते तो ये नंदिनी के लिए सजा होगी। समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हमारा मन कुछ कह रहा है और दिल कुछ और। क्या करें हम? वही जो सही है। हम सब संभाल लेंगे। ना तो हम शंभू को कुछ होने देंगे, ना ही प्रिंस को। अगर शंभू अपनी गलती पहले ही मान लेता तो बात इतनी बढ़ती नहीं। पता नहीं कैसा इंसान है। पहले तो उसने उस आदमी को घायल किया और उसके बाद मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ गया, ये नहीं कि अस्पताल लेके जाए। साला से भी इंसानियत होती तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। अब जो हो गया सो
हो गया? हाँ, जो हो गया सो हो गया। अब हमें क्या? पुलिस को असली अपराधी तो मिल गया ना, तो अब हमें इन बातों से क्या मतलब? लेकिन दुख का पहाड़ तो शंभू के परिवार वालों पर टूटा है। जिसके सहारे उनका पेट भरता था वही जेल चला गया, और उसकी बेटी वो तो सिर्फ 4 साल की है, और इतनी सी उम्र में वो अपने पिता से दूर हो गई, और अब तो सारी जिंदगी उसे एक अपराधी की बेटी के नाम के साथ ही जीना पड़ेगा। और उसकी बीवी तो जिंदगी भर सर उठाकर नहीं जी पाएगी। मुझे तो डर है कि कहीं वो घबराहट के मारे खुदकुशी ना कर ले। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन शंभू तो बर्बाद हो गया और साथ साथ अपने परिवार वालों को भी बर्बाद करके चला गया। हम देखते हैं अभी। अरे विद्यार्थी भैया, आप आइए ना। कैसे आना हुआ भैया? कल शंभू ने इल्जाम अपने सर पर लेकर तुम्हें बचा लिया था ना राजा? उसने झूठ बोला था। ये एक्सीडेंट उसने किया ही नहीं है। सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले लिया, जबकि असलियत में मुजरिम न तो वो है और ना ही तुम हो। फिर मुजरिम है कौन? विद्यार्थी, जरा हमारे साथ ऊपर चलो, एक जरूरी बात करनी है हमें तुमसे। राजा भैया, हम सब भी अपराधी का नाम जानना चाहते हैं। विद्यार्थी भैया को सबके सामने नाम कहने दीजिए ना। नंदिनी ठीक करे ये राजा। अपराध कभी छुपता नहीं है, तो फिर अपराधी का नाम सबके सामने आ ही जाने दो, चाहे वो अपना सगा ही हुआ तो क्या हुआ। उस आदमी की मौत का जिम्मेदार और असली अपराधी है तुम्हारा पति प्रिंस माथुर।